Hello students, welcome to my YouTube channel. एक्चुअली आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. तो जो लोग को ग्राफ बेसिक जो थ्योरी है आप लोग टीचर के पास पढ़े हो व कुछ भी, तब आप एक क्लास अटेंड करें, क्योंकि इसमें हम बेसिक से चालू नहीं करेंगे. ग्राफ का प्रैक्टिस क्लासेस है ये. है बहुत सारे ग्राफ का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर थ्योरी नहीं बताएंगे. यहाँ पर ग्राफ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको पहले बेसिक्स ग्राफ पता होना चाहिए, तब आप एक क्लास अटेंड कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो ग्राफ बेसिक्स पता है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. चलिए कुछ ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. जैसे आपको बताते हैं y इक्वल टू e टू दी पावर x. बहुत सिंपल है. y इक्वल टू e टू दी पावर, दिस आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो पहली बात यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, दिस इज x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1 हो जाता है. जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, y इक्वल टू इन्फिनिटी होता है. जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है, y इक्वल टू 0 होता है. दैट इज क्लियर. तो आप y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ कैसे होगा? दिस इज 0. ग्राफ क्या होगा? ऐसे ग्राफ होगा. दिस इज y इक्वल टू e टू दी पावर x. दैट क्लियर. अभी हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देते हैं. सपोज सपोज यहाँ पर देख लीजिए. सपोज y इक्वल टू 2 टू दी पावर x है और y इक्वल टू 3 टू दी पावर x है. ये दोनों ग्राफ हम लोग एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. जब हम एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, आपका ये फंडा क्लियर हो. तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 2 टू दी पावर x जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 0,1, तो 2 टू दी पावर x का ग्राफ ऐसे हो जाता है. दिस इज y इक्वल टू 2 टू दी पावर x. सिमिलर लॉजिक y इक्वल टू 3 टू दी पावर x का ग्राफ क्या होगा? देखिए, और कटिंग करेगा तो ऐसे आ रहा है, ग्राफ आ गया. यहाँ पर कटिंग होता है 0 में, फिर इसका नीचे से जाता है. दिस इज y इक्वल टू 3 टू दी पावर. y इक्वल टू 4 टू दी पावर x का ग्राफ क्या होगा? इसके ऊपर से आएगा, फिर इसका नीचे से जाएगा, एसिम्पटोट्स बनेगा. दिस इज योर y इक्वल टू. ऐसे जैसे ही आप y इक्वल टू ए टू दी पावर बढ़ाएंगे, आपका एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में, मतलब फर्स्ट x ग्रेटर देन 0 में फंक्शंस ऊपर जाएगा, और जैसे ही x लेस देन 0 हो जाता है तो वो फंक्शंस नीचे आएगा. चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज ऐसे ग्राफ है y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस x. इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए y इक्वल टू 2 टू दी पावर x का ग्राफ देखिए, और यहाँ पर याद रखिए, देखिए जब आपका y इक्वल टू 2 टू दी पावर x, तो यहाँ पर क्या है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 जैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर x लेस देन 0 में सेम बिहेवियर होगा, और यहाँ पर x लेस देन 0 के लिए जो बिहेवियर हो रहा था, x ग्रेटर देन 0 के लिए वही बिहेवियर होगा. तो y इक्वल टू 2 दी पावर x का ग्राफ कैसे होगा बेटा? 0,1, तो ग्राफ ऐसे हो जाता है. ये सर ना, y इक्वल टू 2 दी पावर x. नेक्स्ट y इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस x कैसे होगा? तो y इक्वल टू 3 टू दी पावर x क्या होगा? ऐसे ग्राफ आएगा, आने के बाद यहाँ इंटरसेक्शंस होते हैं, फिर ऐसे चला जाएगा. दिस इज y इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस x. दिस इज y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस. क्या? चलिए अभी कीजिए. फिर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. y इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x, इसका ग्राफ कैसे होगा? y इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 3. देखिए चिंता का बात नहीं, पहले आप यहाँ देखिए. तो पहले x इक्वल टू 0 में देखिए, दोनों का वैल्यू 1 1 आता है, 2 आ जाता है, तो 1 और 2 दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है. ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा स्टीप होके ऐसा. क्लियर? कम्स टू 0, नेक्स्ट. फिर आपको बोला y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस x.
थ्री टू दी पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा? कोई चिंता का बात नहीं, क्या होगा? जैसे 0,2 हो जाता है तो ग्राफ क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है, सपोज ऐसे एक ग्राफ है। देखिए फिर आपको बोला y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ। इसका मतलब है मॉड एफ एक्स, तो दिस क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला क्वांटिटी क्या होता है? ऑल टाइम आपको पॉजिटिव होना है। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब क्या है? जहाँ पॉजिटिव है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ यहाँ जैसे ऐसे होगा। लेकिन जब मॉड एफ एक्स देगा, ये जो नीचे का पार्ट है ये एक्चुअली नेगेटिव हो रहा है, तो मॉड एफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मिरर रिफ्लेक्शन होकर क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। आया समझ में? तो मॉड एफ एक्स का फंडा क्या है? आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो क्या हो जाएगा? आपका रिफ्लेक्शन होके ऊपर चला जाएगा। यही फेस फंडा है। मैं आपको एक एक करके मॉड का एग्जांपल देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको बहुत सिंपल y इक्वल टू साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स ड्रॉ कर लीजिए। तो y इक्वल टू साइन एक्स तो आपको पता ही है कैसे होता है, +1 to -1। तो 0 से स्टार्ट होता है और पाई तक आ जाता है, -1 में। फिर उसके बाद एक ग्राफ होके ये 2 पाई आ जाता है। फिर आपका ये 3 पाई होता है। ये आपका क्या होता है बोलिए? 4 पाई होता है। फिर आपका माइनस पाई होता है। फिर इसका -2 पाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अभी y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स मतलब कुछ नहीं, जहाँ पर नेगेटिव है आपको रिफ्लेक्शन करना है। ये नेगेटिव है इसलिए रिफ्लेक्शन होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ जो है ऐसे ही रहेगा, ये रिफ्लेक्शन है इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये आपका नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। तो फाइनल मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल है, मॉड साइन एक्स क्या होता है? +1 0 to पाई, दिस इज 0 to पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 3 पाई, 0 to 4 पाई, 0 to माइनस पाई, -पाई to -2 पाई। ऐसे आपका ग्राफ होगा, ठीक है? मॉड साइन एक्स। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए y इक्वल टू मॉड एक्स। आप चिंता का बात नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए x, फिर उसके बाद मॉड ऑफ एफ एक्स ड्रॉ कीजिए इक्वल टू मॉड एक्स। तो पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है आपको पता है? दिस इज योर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अभी y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स देखिए जो पॉजिटिव में है उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका जैसे है। लेकिन जो नेगेटिव है ना, वो आपका रिफ्लेक्शन होकर ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ हो गया। तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो गया बेटा? y इक्वल टू मॉड एक्स का फाइनल ग्राफ क्या होगा? थोड़ा आइडिया चाहिए। ऐसे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। y इक्वल टू 2 to the power mod x, इसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू 2 to the power mod x। थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखिए mod x को पहले देख लीजिए। mod x एक्चुअली क्या होता है? x होता है जब x ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है। जब आपका x लेस देन 0 होता है, -x करना पड़ता है। क्यों? फंक्शंस आपके, इसलिए आपका देखा है जो mod x ड्रॉ कर दिए थे, x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू x, और x लेस देन के लिए दिस इज y इक्वल टू -x। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, y इक्वल टू 2 mod x। तो यहाँ पर क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 2 to the power x, और x लेस देन 0 के लिए 2 to the power -x। तो क्या होता है ग्राफ? 0। तो ग्राफ क्या होगा? ऐसे आएगा, दिस इज ऐसे ग्राफ होगा। दिस इज 2 to the power mod x का ग्राफ हो जाता है।
नेक्स्ट आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। y इक्वल टू थ्री टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। y इक्वल टू थ्री टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, क्या होगा बोलिए? y इक्वल टू थ्री टू दी पावर माइनस मॉड एक्स, तो क्या होगा देख लीजिए। x ग्रेटर देन जीरो के लिए मॉड एक्स एक्स हो जाता है, x माइनस एक्स होता है x लेस देन जीरो के लिए, तो y क्या हो जाएगा? ये थ्री टू दी पावर माइनस एक्स होगा x ग्रेटर देन जीरो के लिए, y इक्वल टू थ्री टू दी पावर एक्स कब होगा? जब x लेस देन जीरो के लिए। बस थ्री एक्स ग्रेटर देन जो थ्री टू दी पावर माइनस एक्स क्या होगा? ऐसे ग्राफ होगा, और x लेस देन थ्री टू दी पावर एक्स का नेगेटिव पोर्शन ऐसे होगा। दिस इज योर y इक्वल टू थ्री टू दी पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, ऐसा है। फिर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, y इक्वल टू मॉड x माइनस वन। ये ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत सिंपल। पहले आपको y इक्वल टू एक थ्योरी बता देता है। जब एफ एक्स है तो यहाँ से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस ए करना है, ए ग्रेटर देन जीरो। ऐसे ग्राफ क्या होगा? सेम y इक्वल टू एफ एक्स का ही सेम ग्राफ होगा, लेकिन अभी क्या होगा? ए यूनिट आपका राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ ग्राफ क्या हो जाएगा? ए यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इसका क्या होगा? ए यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, इसमें क्या होगा? ए यूनिट ऊपर चला जाएगा। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए यूनिट क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। यूनिट आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हाँ, तो इसमें क्या है? y इक्वल टू मॉड x माइनस वन था। तो पहले y इक्वल टू मॉड x, दिस इज योर एफ एक्स। अभी एफ ऑफ x माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है, मॉड x माइनस वन। तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा? ऐसे होता है। दिस इज y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अभी किए 2 मिनट पहले। अभी मॉड x माइनस वन करना है, मतलब क्या है? वन यूनिट क्या हो जाएगा? राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो रहा है, ये आपका एक्चुअली ये जो येलो कलर का ग्राफ है, दिस इज योर y इक्वल टू मॉड x माइनस। ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आप खुद से ड्रॉ कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस टू, इसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस टू, y इक्वल टू ई टू दी पावर प्लस टू का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। सिंपल, कोई चिंता का बात नहीं। y इक्वल टू पहले आप e टू दी पावर x का ड्रॉ कीजिए, बहुत सिंपल है। e टू दी पावर x का ग्राफ क्या से हो जाता है? ऐसे हो जाता है। भाई प्लस टू है, प्लस टू है मतलब क्या है? 2 यूनिट आपका ऊपर चला जाएगा। तो e टू दी पावर x प्लस टू का ग्राफ क्या होगा? 1 2 3। तो अभी क्या होगा? ये ग्राफ आपका खाली 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। दिस इज y इक्वल टू दिस इज 0,3, y इक्वल टू 2 टू दी पावर x सॉरी e टू दी पावर x प्लस टू। इसका मतलब क्या है? 2 यूनिट आप चला गए। पहले आपका ये 0,1 था, अभी ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ग्राफ क्या होगा? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टू। तो पहले y इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस एक्स ड्रॉ कीजिए। 2 टू दी पावर माइनस एक्स क्या होता है बेटा? ऐसे ग्राफ होता है। यस और नो? दिस इज योर 0,1। अभी क्या है आपका? ये जो ग्राफ है, ये 2 यूनिट माइनस टू है, 2 यूनिट नीचे चला जाएगा। तो दिस इज योर -1 हो जाएगा, दिस इज योर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा? ऐसे जाएगा, जाने के बाद ऐसे ग्राफ हो जाएगा। दिस इज 0,0।
ग्राफ क्या हुआ, इस ग्राफ से 2 यूनिट नीचे चला गया। ठीक है, सब छोटा छोटा फंडा आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का उसका मॉड। और ठीक है, ग्राफ कुछ चिंता का बात नहीं है। पहले मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। पहले आप एक काम कीजिए, स्टेप 1 में आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू मॉड x ड्रॉ कीजिए। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 में अपना माइंड में कुछ दिन के बाद आपको माइंड में सेट हो जाएगा, आपको एक करने का ही नहीं है। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ। उसके बाद y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ। उसके बाद आप मॉड x माइनस 1 मॉड माइनस 2 उसका फुल मॉड का ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले काम कीजिए, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x आपका ऐसे हो गया, दिस इज y इक्वल टू मॉड x। उसके बाद मॉड x, दिस इज वन स्टेप 1। फिर उसके बाद मॉड x माइनस 1 1 यूनिट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद माइनस टू मतलब क्या है, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होगा, माइनस टू मतलब दिस इज योर 1 1 2। तो एक कटिंग कहाँ होता है, ऐसे होता है, 3,0 से जा रहा है, दिस इज 3,0, दिस इज योर माइनस 1,0। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 2। अभी इसका मॉड है, इसका मॉड है मतलब क्या है बेटा, जो आपका नेगेटिव पोर्शन है ना, ये आपका रिफ्लेक्शन होके ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ पॉजिटिव में जो है ऐसे होगा, फिर आपका रिफ्लेक्शन होके यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। दिस कोऑर्डिनेट्स बिकम्स टू 1, दिस बिकम्स टू योर 1,2। तो ग्राफ क्या हो गया, यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ। दिस इज मॉड x। बहुत सिंपल चीज। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए इतने ग्राफ है, टेक्निक्स देखिए, y इक्वल टू x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे ग्राफ, 3 ग्राफ, 3 फंक्शंस का मिला हुआ ग्राफ। तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पर भी आपको कुछ टेक्निक्स होना चाहिए। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन मैं पहले ना ऐसे जब प्लस प्लस फॉर्म में होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, आप एक काम कीजिए, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 में इसका क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट वाला x इक्वल टू माइनस 1 में इसका क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट वाला x इक्वल टू माइनस 2 में इसका क्रिटिकल पॉइंट। मतलब आपको जहाँ पर वो जो मॉड वैल्यू है 0 हो रहा है, वो आपको निकालना है। वो जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आप टेक्निक देखिए। पहले एक एक काम कीजिए, पहले यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद मार्किंग कीजिए 1 माइनस 1 और माइनस 2, ऐसे कीजिए। अभी एक काम कीजिए, पहले मैं एक काम करता हूँ, 1 डालिए, 1 डालने से वाला 1 डालने से कैलकुलेशन कीजिए, 1 0 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5। तो 1 में इसका वैल्यू 5 आता है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू होता है, मैं यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, आगे ना मार्किंग कीजिए, फिर उसके बाद माइनस 1 डालिए, माइनस 1 2 1 3 होता है, माइनस 1 में 3 हो जाता है, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, उसके बाद आप प्लस माइनस 2 डालिए, माइनस 2 3 माइनस 2 4 4 4 होता है, 4 मतलब यहाँ पर होता है 4। ये मार्किंग कर ले, ये 3 वैल्यू आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर निकाल। अभी एक काम कीजिए, ये माइनस 1 का लेफ्ट साइड में कोई एक वैल्यू लीजिए और 1 का राइट साइड में एक वैल्यू। सपोज ये लेफ्ट साइड में x इक्वल टू माइनस 4 ले लीजिए, तो 5 हो जाता है, माइनस 4 डालेंगे तो 3 हो जाता है,
फिर -4 2 डालेंगे तो 5 + 3 8 दिए 10, सो दिस वन इज योर वैल्यू 10। उसके बाद फिर राइट में 2 डालिए, 2 राइट में 1, ये 3, ये 4, दैट इज योर 8, ऑल्सो 8 यहाँ पर। तो ग्राफ क्या हो गया फाइनल, मैं आपको ज्वाइन देखिए इसके साथ आप ऐसे ज्वाइनिंग कीजिए, मतलब ये ऐसे ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ज्वाइनिंग कीजिए, फिर उसके बाद जो है आपका ऐसे ग्राफ चलेगा। तो दिस इज योर mod x माइनस 1, ठीक है। छोटा है लेकिन आपको तो याद रखना चाहिए, ठीक है। टेक्निक्स थोड़ी सी बात मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे होता है एक्चुअली। चलिए फिर आप मेरा साथ एक प्रैक्टिस कीजिए, y इक्वल टू mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 1, दो देके ड्रॉ। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ ड्राइंग कीजिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालिए 1, 0, अनदर वन इज 3, 0, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, 1 डालिए, 1 डालने से 2 होता है, 1 डालने से 2 होता है, 0 होता है, 2 मतलब यहाँ तो यहाँ होता है, 1 डालने से यहाँ होता है। फिर उसके बाद 3 डालिए, 0 होता है, ए भी 2 होता है, तो दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 डालने 2 आ रहा है, 2 डालने से ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू डालिए, देखिए वो कांस्टेंट आएगा, मतलब ये आपको फिर आपको क्या क्रिटिकल पॉइंट है, अभी राइट साइड में कोई एक वैल्यू दीजिए, 4 डालिए, 4 + 3 दैट इज 4 हो जाता है। फिर उसका लेफ्ट साइड में कोई 0 डालिए, 4 हो जाता है, ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ से आपका कांस्टेंट जाएगा, फिर वहाँ से ऐसे जाएगा, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। आ समझे, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो। चलिए नेक्स्ट आपको एक ग्राफ देते हैं, y इक्वल टू माइनस mod x प्लस 2, इसका ग्राफ क्या होगा, स्टेप बाई स्टेप। पहले y इक्वल टू mod x ड्रॉ कीजिए कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद माइनस mod x सोचिए, फिर उसके बाद माइनस mod x x प्लस 2। तो y इक्वल टू mod x बेटा कितना आता है, ऐसे ग्राफ होता है ना। फिर y इक्वल टू माइनस mod x क्या होता है, y इक्वल टू माइनस mod x क्या होता है, y इक्वल टू माइनस mod x क्या होता है बेटा, ऐसे ग्राफ होता है, दिस इज y इक्वल टू माइनस mod x होता है। उसके बाद y इक्वल टू mod x प्लस, दिस इज योर fx इक्वल टू माइनस mod x। अभी f ऑफ x प्लस 2 क्या होगा बोलिए, माइनस mod ऑफ x प्लस 2, मतलब क्या है, ग्राफ 1 यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा मतलब 2 यूनिट, 1 2 यूनिट शिफ्ट हो गए, तो ग्राफ क्या हो जाएगा बोलिए, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ओके ना। मतलब mod x माइनस 2 ए एक्चुअली ऐसे ग्राफ हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। y इक्वल टू x प्लस 1 mod माइनस 2 इसका mod ड्रॉ कीजिए, अच्छा ये कीजिए, सिंपल है। अभी आपको याद होना चाहिए इतना धीरे धीरे, y इक्वल टू mod x प्लस 1, मतलब एफ एक्स इक्वल टू mod x, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। एफ ऑफ x प्लस 1 निकालिए, mod ऑफ x प्लस 1, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा बोलिए, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आ गया, ये सर नो। अभी उसके बाद -2 है, -2 है मतलब क्या है, 1 2, ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा, आने के बाद ऐसे कटिंग होगा, ठीक है। चलिए कटिंग पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, x प्लस 2 mod इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू 2 हो सकता है, x प्लस 1 इक्वल टू -2, तो 2 होगा तो दिस इज योर 1, 0 से जाएगा, -2 होगा तो दिस इज योर
-3, 0 से। अभी क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, -2 हो गया, दिस इज योर -1, 2। अभी क्या है, आपका मोड है मतलब क्या है, जो पॉजिटिव इसके मोड है, तो पॉजिटिव जो है वो है, जो नेगेटिव है वो आपका क्या हो जाएगा बोलिए, रिफ्लेक्शन होके ऊपर चला जाएगा, रिफ्लेक्शन होके ऊपर चला जाएगा। ग्राफ ऐसे होता है, ओके ना, ग्राफ ऐसे होता है, क्या हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। मतलब मॉड का मतलब क्या है, आपको जो आपका एक्स एक्सिस का नीचे आ रहा है उसको आपको ऊपर लेके जाना है मॉड, ठीक है। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू टू दी पावर मॉड x प्लस y इक्वल टू टू दी पावर x -3, इसका मॉड y इक्वल टू पावर x -3, इसका मॉड। कोई चिंता का बात नहीं, एकदम सिंपल है। पहले y इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए, मेन फंक्शन पहचानिए टू दी पावर x, उसके बाद आप एफ ऑफ एक्स -3 किया, उसके बाद एफ ऑफ एक्स -3 को जी एक्स लिया और जी एक्स का मोड, ठीक है। चलिए पहले y इक्वल टू टू दी पावर x का ड्रॉ कीजिए, बहुत सिंपल है, ऐसे होता है। अभी y इक्वल टू दी पावर माइनस, यहाँ से -3 मतलब क्या होगा, -1 -2 -3, ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। अभी इसके आगे मॉड है, इसके आगे मॉड है मतलब क्या, जो आपका नेगेटिव पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा आपका 0 का -2, 0 का माइनस, ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0 का -1 -2 -3, ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा। तो ग्राफ एक्चुअली आपको बताता है ये होगा, ऐसे आएगा, आने के बाद यहाँ कटिंग होके यहाँ चलेगा, ठीक है, यहाँ कटिंग होके यहाँ चलेगा, y इक्वल टू पावर x -3 का माइनस, तो मैं आपको क्लास 2 में मिलता हूँ। आज के लिए यहाँ तक। मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा शेयर कीजिए फ्रेंड लोगों से। और जो लोग मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, मेरा जो यूट्यूब में जो नंबर है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडिया का कोई भी जगह से क्लास कर सकते हैं। पूरा लाइव क्लासेस होगा, जूम के थ्रू होगा, आपके घर में खाली अच्छे से इंटरनेट होना चाहिए, बाकी क्लास पूरा फिजिकल क्लास की तरह भी होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।